सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक तो आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सबसे पहले दीपालिका जी, मुलजी भाई, जितेंद्र जी, रावल आचार्य, हमारे आज के जो वक्ता है राजकिशोर जी, कल्पना, हर्षा जी, शांतिलाल जी और भी सिंधव जी, हमारे तो सब आ रहे हैं और भी, तो सभी का हार्दिक स्वागत है। पहले भजन के लिए कोई गाना चाहते हैं? अच्छा, हाँ जी, उत्तम आचार्य उत्तम जी का भजन मधुर उत्तम होता है। मधुर में उत्तम तो है ही, हाँ। लेकिन हम कभी सब कभी साथ में हम ये भी चाहेंगे कि बस आपको वक्ता के रूप में भी आए, एक ऐसा ऐसा कीर्तनल है केवल भजन नहीं के लिए उत्तम नहीं नहीं, मैं भजन इसीलिए तो है, मैं उस छवि को हटाना भी चाहता हूँ। ये बताना भजन नहीं गायक के रूप में और आज ज्यादा करना है भजन। जी जी, हाँ हाँ, चलो हम उसमें ऐड परिवार के करना जन है। हैं इसलिए हम खुले मन से बात कर रहे हैं, तो आप हाँ हाँ, भजन बिल्कुल। लीजिए। कुछ 2 मिनट बोलना हो तो साथ में बोल सकते हैं जी। बाद में हम वक्ता को हम सुनेंगे। आज हमारे राजकिशोर जी हैं, तो आप पहले लीजिए आचार्य उत्तम जी भजन। जी। आइए, ईश्वर भक्ति का एक प्रेरक भजन, उसके बाद थोड़े से विषय पर मैं भी चर्चा करना चाहूंगा। आइए। ओम नाम का सुमिरन कर ले, ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। जिस नगरी में वास तेरा ये ठग चोरों की बस्ती है, लुट जाते हैं बड़े बड़े फिर तेरी तो क्या हस्ती है। जिस नगरी में वास तेरा ये ठग चोरों की बस्ती है, लुट जाते हैं बड़े बड़े फिर तेरी तो क्या हस्ती है, क्या हस्ती है। जिसको अपना समझ रहा ये धोखा दे संसार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। जिसको अपना समझ रहा ये धोखा दे संसार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। हाथ पकड़ कर गली गली जो मित्र तुम्हारे डोल रहे, कोयल जैसी मीठी वाणी कदम कदम पर बोल रहे। हाथ पकड़ कर गली गली जो मित्र तुम्हारे डोल रहे, कोयल जैसी मीठी वाणी कदम कदम पर बोल रहे हैं, बोल रहे। बनी के साथी बिगड़ी में ना गले लगाए यार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। बनी के साथी बिगड़ी में ना
गले लगाए यार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार, कितनी बार तुझे। दौलत का दीवाना बनकर धर्म कर्म सब भूल रहा, पाप पुण्य का पता नहीं, कुछ नींद नशे में टूल रहा। दौलत का दीवाना बनकर धर्म कर्म सब भूल रहा, पाप पुण्य का पता नहीं, कुछ नींद नशे में टूल रहा, हाँ टूल रहा। ईश्वर को भी नहीं जानता, ऐसा चढ़ा खुमार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। ईश्वर को भी नहीं जानता, ऐसा चढ़ा खुमार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। तुझसे पहले गए बहुत से, कितना धन ले साथ गए। लक्ष्मण सिंह बेमोल कहे वो सारे खाली हाथ गए। तुझसे पहले गए बहुत से, कितने धन ले साथ गए। लक्ष्मण सिंह बेमोल कहे वो सारे खाली हाथ गए, हाँ हाथ गए। तू भी खाली हाथ चलेगा, देखेंगे नर नार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। तू भी खाली हाथ चलेगा, देखेंगे नर नार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का। ओम। सबको बहुत सादर बढ़िया संदेश, जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। हाँ कुछ बोलना चाहते हो बोल सकते हो, 5 मिनट। जरूर जरूर। आचार्य जी। हाँ, जो अभी समसामयिक घटनाएं हो रही हैं, बड़ा अजीब सा लगता है। हम क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हुए हैं। मैं अभी अपनी गृह जिले में हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, गया में। और मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ। और बिल्कुल इससे थोड़ा सा समर्थन भी करते हैं। ऐसा क्षोभ है, कुछ ऐसी व्यथा है जिसको हम व्यक्त भी कर पा रहे हैं और अंदर से बहुत व्यथित भी हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इसको पकड़े। हम हेलो। हाँ, तो एक हाँ जी जी। जी, तो एक तो है कि आध्यात्मिक लोग अति आध्यात्मिकता में सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ के चलने लगते हैं कि भाई सब कुछ ईश्वर करेगा। ये हमारा सिद्धांत भी नहीं है। हम जो वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले हैं, वो ये जानते हैं कि सब कुछ ईश्वर नहीं करता। कुछ कार्य जीवात्मा अपने से करती है, अपने से करनी पड़ती है। ईश्वर का कार्य ईश्वर का कार्य है, जीवात्मा का कार्य जीवात्मा का कार्य है। अभी जो घटनाएं हुई हैं, उसमें क्या ईश्वर ने उसको प्रेरणा दी थी? ईश्वर ने प्रेरणा नहीं दी थी।
उनको तो किसी गलत किताब ने एक निर्देश दे दिया, गलत लोगों ने उसको एक बता दिया कि ऐसा करने से आपको पुण्य होगा, और वो उसको सच मान के निकल पड़े। पर हमें तो हमारे वेदों में साफ साफ बताया है कि सठम सठ्यम समाचरित, सठ के साथ सठ जैसा ही व्यवहार करने को समान आचरण कहा जाता है, बराबर में। तो हमें ऐसा विश्वास कर रखते हुए कि ये हमारा कर्तव्य है, जिसको जैसे भी, जो धन से कर सकता है, जो तन से कर सकता है, जो मन से कर सकता है, कैसे भी दुष्ट का विरोध तो होना ही चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी यही कहा है कि महा अनाथ, महादरिद्र भी यदि कोई धर्मात्मा हो तो उसका सहयोग करना चाहिए, और कोई बहुत बलशाली, बहुत धनवान, बहुत सामर्थ्य वाला भी हो तो भी उसका अपने स्तर पे विरोध करना चाहिए। तो हम अपने अपने स्तर पे विरोध करें। मैं दीपालिका जी का वो पढ़ रहा था, मैसेज में भी है कि कोई जैसे हम चाहे वैसे बहिष्कार करे, बोल के, जैसे भी, नाम पूछ के, किसी भी तरह से। तो हमें ये करना होगा, हमें अब एक्टिव होना पड़ेगा। और ये बातें जैसे जैसे अभी जैसे पहले दिन मेरे अंदर इतना नहीं था, दूसरे दिन बढ़ रहा है, तीसरे दिन और बढ़ रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे अब बर्दाश्त के बाहर है, अब ये हो गया। ठीक है, उन लोग का तो शुरू से एजेंडा है, 75 साल की उनकी तैयारी है। ध्यान दीजिए, 75 साल की तैयारी है, हमारी तैयारी कुछ भी नहीं। और वो सुधरने वाले नहीं है, कभी नहीं सुधरेंगे। उनको तो जैसे बोले ना, लातों के भूत बातों से क्या मानेंगे, कभी नहीं माने, आज तक नहीं माने, वो आगे कैसे मान लेंगे। तो अब हमें कुछ राजनीतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे कुछ इस तरह से करना होगा, जिससे कि उनको ये चोट पहुंचे। अभी मैंने उनको देखा कि वो कैंडल मार्च कर रहे हैं और पहलगांव में ऐसे दिखा रहे हैं, ये तो उनका एजेंडा ही है। 3 ग्रुप वो हमेशा रहते हैं, 3 समूह में वो हमेशा रहते हैं। एक गुनाह करता है, एक उसका विरोध करता है, और एक कहता है कि नहीं नहीं, ये तो हम हमारे में है, शामिल ही नहीं है, ये तो अलग है, ये तो आतंकवादी है। इनका हमेशा से ऐसा ही चलता आया है कि 100 में से 30 लोग गुनाह करेंगे, 30 लोग उसकी थोड़ी बहुत बुराई भी तो करनी पड़ेगी। तो इस तरह से वो हमें मतलब भ्रम में रखना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं हो। हम लोग जो भी, अधिकांश तो जान ही गए हैं, फिर भी कहीं भी दिल के कोने में उसके लिए अगर कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, कोई अ, तो हमें अब और सतर्क होके, क्योंकि ठीक है, हम आध्यात्मिक लोग हैं, हम भजन गाने वाले हैं, हम ईश्वर को मानने वाले हैं, पर ईश्वर ने कभी ये नहीं कहा कि हाथ में हाथ धरे के बैठे रहो। ईश्वर ने सीधा कहा है कि अपने सामर्थ्य को बढ़ाओ। वयम श्याम पतयोरयि नमः। धन ऐश्वर्य के स्वामी, ऐश्वर्य में सब आता है, सब कुछ आता है पूरा। ये धन, जन, बल, ये सब ऐश्वर्य ही है, हमारे पास होने चाहिए। तो जो मैं इतना ही कहके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हाँ जी, खूब खूब धन्यवाद। जी जी जी, उग्र बनना चाहिए। चलो, तो
आज के हमारे वक्ता है जो घटना घटी तो उस विषय में ही जो काम करने वाले हैं कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा अपने स्टेज पर कुछ मिलके, ऐसे हमारे आचार्य राजकिशोर जी जो महामंत्री राष्ट्र रक्षा सभा के हैं, तो वो हमारे यहाँ लातोड़ा आए हैं। पहले भी 1 सप्ताह पहले आए थे, कुछ दिन रुके थे, तो उनसे भी चर्चा हुई थी और बड़ौदा में भी हमने साथ में थोड़ा साथ में मैंने रहकर उनके साथ थोड़ा काम किया था। तो जैसे हमारे पहले विक्रम सिंह काम करते थे, उनके ही भाई आचार्य सहदेव जी है, उनके साथ ये मिलके अपने आचार्य राज किशोर जी जो महामंत्री राष्ट्र रक्षा के है, तो वो कर रहा है। तो आज उनका हम वक्तव्य सुनेंगे और इसी विषय पर फोकस, हमारा राष्ट्र क्या है, कैसा होना चाहिए, दुश्मनों के साथ कैसा बर्ताव किया जाए, कैसी श्रद्धांजलि दी जाए वास्तव में, तो उस प्रकार के विचार जो हमारे वैदिक है, तो वो हम सुनेंगे। तो मैं निमंत्रित करता हूं आचार्य राजकिशोर जी, महामंत्री राष्ट्र रक्षा सभा के। आचार्य जी, आप 5 बजे तक आप अपने विचार प्रस्तुत करें। आचार्य सभी को सादर नमस्ते जी। वंदे मातरम। सभी को सादर नमस्ते जी। हम सब मिलकर के नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। हाँ। आज हमने यहाँ स्कूल में पास में अनोरिया है, तो हम गए थे वहाँ। बच्चों को आज आचार्य ने बहुत अच्छी तरह से शौर्य गीत गाया और उसको अच्छी तरह से पुनरावर्तन भी बच्चों ने किया और अच्छी एक हिम्मत, एक शौर्य और अच्छा लगा। बौद्धिक और शारीरिक श्रम भी किया। तो हमने आज एक कक्षा ली थी, तो आचार्य जी आए थे, हमारे आचार्य सहदेव जी भी थे और भी 2-4 व्यक्ति थे। तो ये कहना भूल गया, तो आचार्य जी प्रारंभ करें। धन्यवाद। सबसे पहले आइए हम उस परमपिता परमात्मा को स्मरण करते हुए ओम का स्मरण करेंगे। सम्माननीय इस कार्यक्रम को नेतृत्व कर रहे हमारे श्रीमान महेंद्र मुनि जी, और मैं लगभग इस कार्यक्रम में नया हूं और बाकी तो आप सभी पुराने हैं। जितने भी हमारे धर्मप्रेमी सज्जन, माताएं, बहनें, सज्जन, राष्ट्रभक्त गण पधारे हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को सादर नमस्ते। अभी पिछले 2 दिन से आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में जो हालात चल रहे हैं, इसको देख करके बड़ा ही दुख हुआ और पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में शोक की लहर है। कहते हैं कि आगे कभी शोक नहीं करते, लेकिन परिस्थिति के अनुसार जागरूक जरूर होते हैं। हम गीत भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं चल रही हैं, संगठन भी चल रहे हैं। विश्वगुरु जो भारत है, वर्तमान में जो स्थिति है, उसका प्राचीन इतिहास उठा करके देखे तो एक लंबी कतार मिलती है। शायद हो सकता है कि हमारे जो पूर्वज जहाँ से उन्होंने प्रारंभ किया था, आज हम ऐसे अंतिम छोर पर पहुंच चुके हैं, शायद हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वेद का एक मंत्र है, अथर्ववेद का, आपने सभी सुना होगा,
भूमि माता पुत्रोहम पृथिव्या, अर्थात मातृभूमि मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूं। एक पुत्र का कर्तव्य क्या है उसको अच्छे से पता होना चाहिए। हम सबसे पहले लाइव प्रोग्राम में तो मैं लगभग कम ही जुड़ता हूं, ग्राउंड लेवल पे थोड़ा कार्य ज्यादा करते हैं, तो थोड़ी बहुत त्रुटि भी हो जाए तो तो क्षमा प्रार्थी रहूंगा मैं, आप सभी क्षमा करेंगे। एक वेद मंत्र है बहुत ही सुंदर, संगच्छध्वं समवदध्वं समवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समजानान उपासते। यह ऋग्वेद का मंत्र है। अर्थात परमेश्वर ने हमें जो एक विचार, अर्थात एक विचार वाले, अलग अलग नहीं, संगच्छध्वम अर्थात मिलकर चलो, समवदध्वम मिलकर बोलो, तो एक विचार वाले, एक ही वाणी और एक ही व्यवहार वाले। परस्पर हमारा जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए? कोई भी राष्ट्र है अनुशासन के बिना नहीं चलता, कोई भी परिवार है उसकी अपनी एक मर्यादा है, उसकी एक चार दीवारी है। तो वहां पर जो एक सिद्धांत वाले, तो हमारा सिद्धांत क्या है? वेद, जो कि ईश्वर का आदेश है, ईश्वर की आज्ञा है। तो आर्य लोग उसी का अनुसरण करते रहे, तो हम सब ऋषियों के वंशज हैं, ईश्वर पुत्र हैं। तो ईश्वर की जो आज्ञा वेद है उसके अनुसार अनुसरण करने वाले हम सब आर्य। तो एक ही विचार वाले, एक ही वाणी अर्थात एक जैसा व्यवहार करने वाले। एक जैसे व्यवहार का मतलब यहां पर आपस का एक सम्मान से है, जिसको महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं यथा योग्य व्यवहार। अर्थात एक सिद्धांत वाले बनकर जीवन को चलाने का जो आदेश दिया है, क्योंकि जो अपने जीवन में जब संगठित होते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। अकेला तो कोई योद्धा ही होता है, लेकिन उस योद्धा को भी सेना की आवश्यकता पड़ती है। इस दुनिया में कोई भी, आप सिकंदर का इतिहास उठा के देख लो, श्री राम जी का इतिहास को उठा के देख लो, श्री कृष्ण जी की, कोई भी, तो संगठन के बिना कोई भी कार्य हम सिद्ध कर ही नहीं सकते, अर्थात विजय नहीं हो सकते। तो संगच्छध्वम समवदध्वम समवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समजानानम उपासते। हमारे पूर्वज लोग जिसकी उपासना क्या करते थे, जिस व्यवहार की उपासना क्या करते थे, जिस वेद की आज्ञा के अनुसार अनुसरण क्या करते थे, उस व्यवहार को अपने जीवन में जब तक हम धारणा नहीं करेंगे तब तक हम एक विचारधारा वाले, परस्पर आपस का जो व्यवहार है हम उसको समझ नहीं पाएंगे। आज घर में देख लो, माता पिता पुत्र के नहीं सुनते, पुत्र माता पिता के नहीं सुनते, अड़ोसी पड़ोसी में भी विचार नहीं मिलते। उसका कारण क्या है? वेद धर्म से विमुख होना। जब तक मनुष्य वेद का अनुसरण करता रहा तब यह भारत विश्व का गुरु रहा। और जैसे जैसे जितने भी मनुष्य हैं, वो चाहे राजा हो, प्रजा हो, माता पिता हो, राष्ट्र के नागरिक हो, इस देश के जो नागरिक हैं, अर्थात सिर्फ एक देश ही नहीं अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए जो प्रारूप, जो संदेश वेद के माध्यम से ईश्वर ने दिया है उसका अनुसरण करना छोड़ दिया, तो आज जो जम्मू में हालात हो रहे हैं ये उसी का परिणाम है। और भी बहुत सारे हैं, अज्ञान भी हो सकता है, आलस्य भी है, रूढ़िवादिता भी है, बहुत सारे। तो मूल क्या है? वेद के मान्यता से विच्छेद होना, वेद की मान्यता से अलग होना।
बच्चे बड़े हो गए, माता पिता की नहीं सुनते। बड़े तो हो गए कोई बात नहीं, लेकिन माता पिता के अनुसार तो चलना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो अपनी जो धरोहर है, अपनी जो सभ्यता है, अपनी जो संस्कृति है, कहते हैं कि जिस संस्कृति को जिस देश के युवा बोलना छोड़ देती है, समझना छोड़ देती है, उसको उपयोग और व्यवहार करना छोड़ देती है, उस राष्ट्र का तो पतन हो जाता है। तो आपस में हम जो संगठित होने की जहां तक बात है वो यही है कि अपने परस्पर जो प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, व्यवहार का प्रेम है, सम्मान का जो प्रेम है, एक दूसरे को जो वाणी में, हमारी वाणी में हम ज्ञानी हैं लेकिन दूसरों को समझाते हैं, तो छोटा है मैं बड़ा हूं, वो नहीं। चारों वेदों का ज्ञाता तो रावण भी था, लेकिन उस समय का जो संविधान था वो कितना महान होगा, जो चारों वेदों का ज्ञाता होने के बावजूद भी एक चक्रवर्ती राजा उसको दंड देने का जो अधिकार रखता है, तो उस समय का जो संविधान था वो कैसा होगा। हम सीमित होकर के वेद का प्रचार कर रहे हैं, हम सीमित होकर के सिर्फ एक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो आर्य समाज की स्थापना की थी, वो सिर्फ कट्टरता के लिए नहीं की, नियम में बंधने के लिए, सिर्फ सिद्धांतवादी बन करके उस कार्य को करने के लिए नहीं की। उनके जो प्रवचन हुए हैं बड़े बड़े पौराणिक मंदिरों में हुए। आज आर्य समाज मंदिर बना करके सिर्फ हम अपने मंदिरों में अपने ही तक सीमित हो जाते हैं, वहां तक नहीं, हमें उन मंदिरों में भी जाना होगा। उस देश के हालात आप देख सकते हैं, उस समय की जो परिस्थिति थी, महर्षि जी ने अपने तात्कालिक उस समय में 50 आर्य समाज, उनके तात्कालिक समय में 50 आर्य समाज की स्थापना हुई थी, और आज कितने हजारों आर्य समाज हैं। सिर्फ आर्य समाज की बात नहीं है, ये प्रश्न संपूर्ण सनातन के लिए है, चाहे वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, वो चाहे आरएसएस हो, जितने भी हमारे हिंदू संगठन हैं, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जो अनन्य भक्त हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज जी को आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने 1902 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। आज वहां पर जाकर के देखें तब पता चलेगा कि उनकी तपस्या का फल क्या है, उसका परिणाम क्या है। 1912 में गुरुकुल कुरुक्षेत्र की स्थापना की, 1916 में गुरुकुल इंद्रप्रस्थ की स्थापना की, 1915 में गुरुकुल झज्जर का भी उन्होंने उद्घाटन किया, और गुजरात में तो गुरुकुल सुपा जो नवसारी है, उस गुरुकुल की भी स्थापना की। कितने लोगों को उस चीज का पता है। तो वास्तव में यहाँ पर जो एक दिल में जो टीस होती है, तो वेद का जो मंत्र है वो यही है कि परस्पर जहाँ पे प्रेम होता है, हमें जो एक ही विचारधारा वाले, एक ही व्यवहार वाले और एक सिद्धांत वाले बनकर जो जीवन को चलाने का जो आदेश दिया, किसने? ईश्वर ने। उसके अनुसार यदि हम संगठित होकर के कार्य करेंगे तभी हम विजय भी बन पाएंगे, और उससे क्या होगा? प्रेम भी उत्पन्न होता है। बच्चा कितना भी प्यारा क्यों ना हो, जो आप चाहते हैं उसके विपरीत यदि वो चलता, क्या आपको अच्छा लगता है? आप चाहते हैं कि भाई मेरा बेटा जो ना इस रास्ते पर चले, लेकिन वो बच्चा अनजाना है, लेकिन कई बार अनजान में चल पड़ता है। छोटा सा बच्चा होता है, दिया को देख करके उसकी तरफ आकर्षित होता है, लेकिन उसको पता नहीं है, चक्षु से देखा लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं है। जब उसने छू लिया उसको तो पता लग गया कि नहीं, दिखने में तो बड़ा अच्छा है, सुंदर है लेकिन वो तुरंत वहां से हट जाता है। तो उस बच्चे को भी जब पता लग गया तो वो अपने रास्ते पर आ गया। तो ऐसे ही बड़ों को पता कि ये बच्चा ठीक रास्ते पर अभी चल नहीं रहा, लेकिन वो न चलने के कारण या उसकी अज्ञानता के कारण वो कर्तव्य पथ को समझ नहीं रहा, लेकिन बड़ों को तो फिर भी थोड़ा दुख होता है। बड़े कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक सुधरने का मौका देते हैं, थोड़ा सा और सुधर जाएगा, कुछ वर्ष लगेंगे, कुछ महीने लगेंगे, कुछ समय और लगेगा। तो यहाँ पर जहां प्रेम होता है वहां पर विश्वास व श्रद्धा, अर्थात अपने जीवन में अपने ईश्वर से तो हम प्रेम करते ही हैं, लेकिन वो वास्तव में जब तक हम अपने भाई से कैसे व्यवहार करना है, माँ से कैसे व्यवहार करना है, पिता से कैसे व्यवहार करना है, गुरुजनों से कैसा व्यवहार करना है,
भाई बंधु से, मित्र से कैसा व्यवहार करना है। भौतिकता के चक्काचूंध में रह करके यदि हम इस पृथ्वी पर आपस में परस्पर व्यवहार यदि हम करना नहीं जानते तो उस परमपिता परमात्मा से कैसे व्यवहार हो जाएगा। तो वास्तव में अपने देश में रह करके महर्षि कहते हैं कि जिस देश का अन्न खाया पिया तो उसका हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। तो इसीलिए अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य करें जिस पर विश्वास व श्रद्धा उत्पन्न हो। अपना व्यवहार इतना उत्तम होना चाहिए। तो वेद मंत्र कहता है कि अपने अंदर एक ऐसा विश्वास और श्रद्धा और अपने अंदर एक ऐसा व्यवहार उत्पन्न कीजिए जिससे सामने वाला सुन करके आपकी तरफ आकर्षित तो हो लेकिन उसका जीवन परिवर्तित हो जाए। हम स्वाध्याय करते हैं प्रतिदिन लेकिन उसका चिंतन नहीं हो पाता क्योंकि हमारी वो उन्नति नहीं होती। जब अपनी उन्नति नहीं होगी तो सामने जो मिलने वाला है, सामने हम किसी के गांव में जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में हम जाते हैं तो वो प्रभावित कैसे हो सकता है। तो अपने जहां पर विश्वास श्रद्धा बने वहीं पर संतोष भी होता है। जहां विश्वास होगा तो संतोष भी होगा, ये ज्ञान हो गया। और जहां पर संतोष हुआ वहां पे निर्भीकता भी होगी, एक पराक्रम जगेगा जिसको हम कॉन्फिडेंस कहते हैं। हमारे अंदर व्यवहार उत्तम नहीं है, हम अविश्वासी होकर घूम रहे हैं, खुद पे भी विश्वास नहीं है, दूसरों के ऊपर विश्वास करने चले तो हमारे अंदर वो संतोष भी नहीं आएगा और वो पराक्रम भी नहीं आएगा, ना निर्भीकता आएगी। तो इसीलिए शांति और सुख की स्थापना यदि चाहते हैं तो हम सबको वेद के अनुसार चलना है। जैसा कि संगच्छध्वम समवदध्वम, मिलकर चलो मिलकर बोलो। अर्थात वेद कहता कि मिलकर चलो मिलकर बोलो। संगठन में रह करके वेद के अनुसार यदि हम आचरण करेंगे तो सुख और शांति समृद्धि की वृद्धि होगी। आज जो देश के हालात हो रहे हैं उसमें संगठनात्मक रूप से नहीं, चाहते तो सभी हैं, सब सुख के पीछे भाग रहे हैं। दुख कोई चाहता है? कोई भी नहीं चाहता, प्राणी भी नहीं चाहता। छोटी सी चींटी को भी पता है कि सुख क्या है दुख क्या है। लेकिन वास्तव में मनुष्य जो है दर दर जो ठोकरे खा रहा है, भटक रहा है। धर्म तो बहुत दूर की बात है, राष्ट्र धर्म भी आ जाए, अपने पारिवारिक धर्म भी आ जाए, अपने प्रति कर्तव्य, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, तो ईश्वर के प्रति कर्तव्य तो स्वतः ही स्वाभाविक हो जाएगा वहां पे। तो इसीलिए अपने जीवन में कुछ कार्य ऐसे करना चाहिए जिससे अपने अंदर एक स्वाभिमान उत्पन्न हो, एक गौरव हो, जिससे मैं ये कह सकूं कि मैं ईश्वर पुत्र हूं। जिससे मुझे खुद को ये लगे कि दुनिया को नहीं कि वो क्या कर रहा है, लोग मुझे क्या देख रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, वो नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने जो कर्तव्य किया वो सही है या गलत है, मुझे अपने आप पर विश्वास है या नहीं, मैंने जो कदम उठाया है क्या वो धर्म के लिए है या अधर्म के लिए है। तो अपना जो चिंतन है वो ठीक होना चाहिए। तो मैं ज्यादा प्रवचन का तो अधिकारी इतना नहीं हूं, एक प्रचारक होने के नाते मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बड़ी बड़ी जो भाषण हैं, बड़े बड़े जो व्याख्यान हैं, उसके बजाय यदि हम अपने बच्चों को गुरुकुलों में दाखिला कराएंगे, अपने बच्चों को सर्वदेशिक आर्यवीर दल में, आर्य वीरांगना दल के शिविरों में, हम वर्ष में एक दिन जो 5 दिन के कैंप लगते हैं, एक सप्ताह का जो कैंप लगता है, जिला स्तरीय है, प्रांत स्तरीय है, फिर राष्ट्रीय स्तर के जो कैंप लगते हैं, कम से कम 3 कैंप तो अपने बच्चों को अवश्य कराएं। घर में यज्ञ कर लेने मात्र से राष्ट्र की रक्षा नहीं होगी, वो तो एक साधन हो सकता है, बाधक तो कोई भी चीज नहीं है। साधक अपनी साधना करता है, अपने सभी साधनों को भी इकट्ठा करता है। सभी साधनों को जब इकट्ठा करता है तो सच्चे मात्रा में वो साधक बनने के लिए वो प्रयत्न करता है, प्रयत्नशील होता है। लेकिन आप ध्यान करने के लिए बैठे हैं और आपने एसी चला रखी है, एक समय के लिए तो वो सुख दे सकता है, उसका अतिक्रमण यदि हो जाए तो वही साधन आपके लिए बाधक भी हो सकता है। उसी प्रकार से किसी भी वस्तु को बिना जाने यदि उसके लिए हम कोई भी कदम उठाते हैं, कोई भी कदम बढ़ाते हैं, तो
उल्टा हमारी ही खुद की अवनति होती है, अपनी ही हानि होती है, जिसको कहते हैं कि अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना। तो वास्तव में अपने आज जिसकी परिस्थिति है, अपने घर पर अपने बच्चों को यज्ञ में, संध्या में, स्वाध्याय में प्रेम करना है तो ऐसे प्रेम करो। यदि आप उनको सिखा रहे हैं और बच्चा दूर भाग रहा है तो इसका मतलब ये दोष बच्चे का नहीं है, उसके साथ हमें व्यवहार करना नहीं आता। डांट करके, पीट करके, ये वास्तव में ये व्यवहार नहीं है। जिस समय दंडित करने की अवस्था थी, उस अवस्था में आपने उसको दंडित नहीं किया। प्रेम करने के समय आपने उसको दंडित कर रहे हैं और दंडित करने के स्थान पर प्रेम कर रहे हैं, तो बच्चा बिगड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको वात्सल्य मिलना चाहिए, माँ का, पिता का प्रेम मिलना चाहिए, किंतु जब किशोर अवस्था की तरफ बढ़ता है तो उसको दंड व्यवस्था का आह्वान होना चाहिए। यदि उसको किशोर अवस्था में दंड व्यवस्था क्या है, जैसे आर्यवर्धन के अंदर अनुशासन की 4 विशेषता सिखाते। पहला नियम मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करना, दूसरा नियम निसंकोच कठोर परिश्रम करना, तीसरा नियम समय का पालन करना, चौथा नियम झूठ ना बोलना, बहाने न बनाना। तो हम तो उपदेश सुन रहे हैं, व्याख्यान भी सुन रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े अनुष्ठान भी कर रहे हैं, लेकिन अपने घर पर अपने बच्चों को प्रातःकाल उठते ही कितने जने पार्क में उंगली पकड़ कर ले जाते हैं। हरियाणा में मैंने देखा, दादाजी अपने पोते को हाथ पकड़ करके, उंगली पकड़ करके अखाड़े में ले जाते हैं, व्यायामशाला में ले जाते हैं। यदि पूरे भारत में कम से कम पारिवारिक जो व्यवहार है बच्चों के साथ, यदि उतना भी हो जाए, मैं समझता हूं कि शायद आधे से ज्यादा काम तो परिवार में सॉल्व हो गया। और उसके साथ साथ जितने भी सेवानिवृत्त वाले हैं, 4 जो आश्रम व्यवस्था है, प्रथम जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, द्वितीय गृहस्थ आश्रम है, तृतीय जो वानप्रस्थ आश्रम है, चतुर्थ संन्यास आश्रम है, उसके अंतर्गत जो ब्रह्मचर्य आश्रम की जो व्यवस्था है वो तो गुरुकुलों में हो ही रहा है। जो गुरुकुलों तक सीमित नहीं है, कम से कम शिविरों में जुड़ करके अपने बच्चों को अपने पारिवारिक शिक्षा में गुरुकुल की शिक्षा दें। लघु गुरुकुल उसी को कहा जाता है। गृहस्थ के अंदर बच्चों का जो निर्माण होता है वो लघु गुरुकुल है। हम सिर्फ बिल्डिंग जो बना हुआ है गुरुकुल का जो परिवेश है, सिर्फ हम उसको ढूंढते रहते हैं कि बच्चों को गुरुकुल में कराएंगे, गुरुकुल में कराएंगे। ऋषि मुनि लोग जो विवाह करते थे तो उस समय का जो आचरण होता था, आप कभी भी उस इतिहास को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि हमारे जो पूर्वज थे, सनातन की जो पद्धति थी, गृहस्थ धर्म का जो एक नियम है, उसके अनुसार जो आचरण होता था, वास्तव में उसी आचरण से ही राष्ट्र का विकास होता है, उसी से विश्व की शांति होती है, उसी से समृद्धि भी आती है। तो आज ब्रह्मचारी कोई आसमान से तो आएगा नहीं, या सन्यासी कोई धरती से तो आएगा नहीं, सब संस्कार से। मनु महाराज जी कहते हैं, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से सभी शूद्रवत होते हैं, शिक्षा और संस्कार के माध्यम से वह द्विज बनता है, क्षत्रिय बनता है, आदि आदि उसके जो वर्ण है उसके कर्म के अनुसार उसको मिलते हैं। तो वास्तव में अपने बच्चों को प्रातःकाल उठते ही आप उसको ना लेके जाए, कोई बात नहीं। जैसे मैंने कई सारे सोशल मीडिया पे हमने कुछ वीडियो देखे, बच्चों के सामने कुछ माता पिता कॉपी पेन लेकर के बैठ जाते हैं या पुस्तक लेके बैठ जाते हैं, तो बच्चों को अक्सर वो देखने को मिलता है, तो वो बच्चा भी वही हरकत करने लगता है। हम बच्चों के सामने मोबाइल देख रहे हैं तो वो बच्चा देखे तो उसके अंदर संस्कार वही जगेगा, तो वो फोन लेकर के बैठ जाता है। उसी प्रकार से हम संध्या वंदन करने के लिए बैठे हैं तो वो बच्चा देखेगा कि कोई आसपास नहीं है, तो माता पिता ये कर रहे तो हम भी बैठ जाएं। आप उनके सामने आसन प्राणायाम कीजिए, वो पूछेगा दादाजी ये क्या होता है, वो अपने आप, बोलने की भी जरूरत नहीं है। एक समझदार की स्थिति आएगी किशोर अवस्था, उस समय यदि आपने बचपन में आपने थोड़ा सा ध्यान तो दिया, संस्कार भी अच्छे बने, लेकिन परिस्थिति जो परिवेश होता है वातावरण का, जहाँ पे आप स्कूल में भेज रहे हैं बच्चों को, पड़ोसी के जो संस्कार होते हैं, मित्र मंडली होती है, उससे भी उसके पास कुछ संस्कार आ रहे होते हैं। आपने माना, मैंने माना कि परिवार के अंदर बच्चों को आपने संपूर्ण शिक्षा दी, संस्कार भी दिए, शिक्षा भी आप प्रदान कर रहे हैं, लेकिन आपने इग्नोर कर दिया कि मेरा बेटा, मेरा पोता किसी ऐसे
गलत मित्रता तो नहीं कर रहा है, किसी ऐसे परिवेश में तो नहीं घूम रहा है, हमारे परिवार के अपने पालन में कोई कमी नहीं है, परिवेश में कोई कमी नहीं है, परिवार का वातावरण भी बहुत शुद्ध है, पवित्र है, लेकिन हमने इग्नोर कर दिया, स्वतंत्र छोड़ दिया उसको। जहां पे देखने लायक की स्थिति होती है वहां पर हमने नहीं देखा, तो वहां पे तो बच्चे बिगड़ेंगे। आपने सुना होगा कि पीपल के नीचे एक तो बालक को, वृद्ध को, गर्भवती महिला को नहीं जाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग कहते हैं आर्य समाज तो मानता ही नहीं इस चीज को। क्यों कहा होगा किसने? उसके ऊपर किसी ने चिंतन किया? तो सोचने वाली बात है। पीपल का जो वृक्ष है वो ठंडक देती है, शीतलता प्रदान करती है, और शुद्ध जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा भरपूर होती है। लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे यदि जिसकी कैपेसिटी नहीं है, बीमार जो होते हैं, अर्थात ऐसे वृद्ध जो बीमार हैं, जिसके शरीर की कैपेसिटी नहीं है, बच्चे जिनके इम्यूनिटी पावर ठीक नहीं है, और तीसरी जो गर्भवती महिला है, तो वो यदि जाएंगे तो उसके पीपल के नीचे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। तो ठंड में ज्यादातर बैक्टीरिया हावी होती है, आपको ध्यान हो, साइंस वाले जो होंगे वो समझ रहे होंगे, अधिकतर जो बैक्टीरिया होते हैं वो ठंड में सक्रिय होते हैं और गर्मी में उसकी क्षमता कम हो जाती है। तो वहां पे ये रीजन है, यहाँ से तो एक रीजन है, तो उस चीज को तो विषय से ज्यादा अलग हो जाएगा। तो लेकिन मैं जो ये कहना चाह रहा हूं कि जो बच्चे मित्र मंडली के साथ जा रहे हैं, किस परिवेश में जा रहे हैं, कैसा उनका संग हो रहा है, यदि हम उस चीज का ध्यान रखेंगे, उसके साथ साथ व्यायाम के समय व्यायाम में लेके जाएंगे, अखाड़े के समय हम अखाड़े में लेकर के जाएंगे, तो ये पारिवारिक जो शिक्षा है उसके साथ साथ हम स्थानीय जो बैठक होते हैं, साल में एक बार हम मौसी के घर जाते हैं, साल में एक बार हम मामा जी के घर पे जाते हैं, तो क्यों ना हम पारिवारिक कार्यक्रम करें। अपने बच्चों को तो हम छोड़ देते हैं और दूसरों के वहां पे जा रहे हैं कार्यक्रम करने के लिए, कभी उधर जा रहे कभी उधर जा रहे हैं, जैसे हम भी घूमते हैं, हम भी घूम रहे हैं। तो कम से कम गृहस्थ में रहने वाले जितने भी पारिवारिक जन हैं, वो अपने परिवार के जितने भी कुटुंबी जन हैं, उनके ऊपर भी यदि हम फोकस करें तो पारिवारिक का जो एक शिक्षा और संस्कार का है, उसका जो समन्वय है। दूसरा, परिवार संगठित होगा तो धीरे धीरे वही जब समाज में जाएंगे, मित्र मंडली में जाएंगे, तो उसकी जो विचारधारा है, हम जो चाहते हैं कि समाज में ऐसे बदलाव होने चाहिए, तो वह जो विद्यार्थी है, वह जो बालक है, किशोर अवस्था में आते आते उसको पता है कि अनुशासन क्या है। मेरे दादाजी ने ऐसा कहा है, मेरे माताजी ने ऐसा कहा है, मेरे दादी जी ने ऐसा कहा है, मेरे पिताजी ने ऐसा कहा है, तो वो बहुत ही सौम्यता पूर्वक आज्ञा पालन करते हुए वो अपने कर्तव्य का जरूर पालन करेगा। और समय रहते अपने बच्चों को जब आप गुरुकुल में भेजेंगे तो वो परिवेश अलग होगा। समय रहते यदि आप किशोर अवस्था में विद्यालय में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में, यदि वो रहते हुए फिर भी आपने दिशा निर्देश किया, तो वो जब समाज में अपनी मित्र मंडली बनाएगा, अपना एक सर्कल बनाएगा, तो अपना जरूर वो प्रभाव छोड़ेगा। तो वो मित्र मंडली के साथ वो बच्चा अपना कार्य कर रहा है, लेकिन आपको पारिवारिक कार्य करते हुए, उसके साथ सर्कल जोड़ते हुए, अपना जो राष्ट्रीय भावना है, हमारा जो सनातन जो वैदिक पद्धति है, उसका कार्यक्रम हम सिर्फ इस गूगल मीट तक सीमित ना रहे। अपने एकल जो प्रोग्राम है वो तो हम करते ही हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ आज हमने राष्ट्र के नया कदम क्या किया, किसी नए व्यक्ति को जोड़ा या नहीं, किसी गांव में गए या नहीं, अपने गांव में इस सप्ताह हमने किस विषय पर बैठक की, इस महीने में हमारे ग्राम पंचायत समिति में क्या व्यवहार होना चाहिए। आज ग्राम पंचायत समिति के अंदर, खाली मैं बहुत गांव में जाता हूं, जो मेंबर बने हुए वही बीड़ी सिगरेट पी रहे, अच्छे लोग जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। सरपंच बनते हैं, जो अच्छे बनते हैं तो उनका साथ देने वाले नहीं, और जो बैठे हुए वो किसी की सुनते नहीं। तो धर्म की स्थापना श्री कृष्ण जी ने क्यों की होगी, उसकी जो परिभाषा है, उसका वास्तविक अगर चिंतन हम नहीं करेंगे, तब तक हम समाज के अंदर
बदलाव नहीं ला सकते। पुरोधा बनकर के यदि हमें काम करना होगा तो हमें अपना चिंतन बढ़ाना होगा। उस चिंतन के साथ हमें तो बहुत सारे ऑफर मिलते हैं आज भी, और 2011 के समय हमने मिलिट्री भी छोड़ दी थी। हमारे जो दादाजी थे वो भी आजाद फौज में थे, हमारे जो पिताजी थे वो भी कारगिल के युद्ध में बलिदान हो गए। लेकिन हमें उस चीज का नहीं, हमें जब से ये पता लगा कि नहीं हमें समाज का कार्य करना है तो उस समय से हम निकल पड़े। लेकिन सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी वो तो घर में बैठे रहते, घर में बैठने का काम नहीं। तो प्रथम जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, दूसरा उसमें जो प्रथम गुरुकुल की जो शिक्षा है, आर्यवर्धन के ट्रेनिंग है, व्यायामशाला आदि आदि, उसके जो संस्कार हैं वही उस संस्कार से युक्त होकर के जो सनातन की परंपरा का पालन करते हुए जब वह गृहस्थ में जाता है तो वो गृहस्थ के नियम को भी जानता है कि हमें गृहस्थ का नियम कैसे फॉलो करना है। तो राष्ट्र का जो निर्माण है वो ब्रह्मचर्य से शुरुआत होकर के एक उत्तराधिकारी बना, एक अधिकारी भी बना। तो कम से कम एक वेद पढ़ करके तो कम से कम गृहस्थ में जाए। हम तो अपने बच्चों को गीता भी शायद नहीं पढ़ाते होंगे, संध्या वन कितने को याद होगा पता नहीं, जिनको याद है वो घर तक सीमित हैं। राष्ट्र को जोड़ने की जो एक प्रक्रिया है उसको हम कैसे करेंगे? फिर शिकायतें मिलती हैं, वो तो सुनते नहीं जी, वो तो मानते नहीं जी। अपने से शुरुआत करनी है, और हम जब जोड़ने लगेंगे तो धीरे धीरे एक तो आएगा, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 10 आएंगे, कोई बात नहीं। दर्शन महाविद्यालय में और दर्शन योग धाम में बहुत सारी ऐसी बातें होती है। स्वामी सत्यपति जी महाराज क्या कहा करते थे, कोई बात नहीं, नहीं सुनता कोई बात नहीं। आज भोजन नहीं मिला, देरी हो गई, कोई बात नहीं। आज गलती हो गई, कोई बात नहीं, आगे से हम ध्यान रखेंगे। लेकिन कोई बात नहीं का बहाना लेकर के और गलती पे गलती करते रहे तो भी उसमें तो बात नहीं बनेगी। कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं का मतलब अपने अंदर सुधार करना, अपने अंदर यूनिटी पावर को बढ़ाना। 2 गालियां दे रहे हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है हमारे अंदर है वो क्षमता बढ़े, वो एक समय है, वो व्यवस्था भी है, वो परिस्थिति है। हम लड़ेंगे, बाधाएं आती है आए, कोई बात नहीं, लेकिन हम लड़ेंगे। तो लड़ेंगे का मतलब मेरे अंदर पराक्रम है, मेरे अंदर शौर्यता है। मैं आज गन लेकर के, बंदूक लेकर के, तीर धनुष लेकर के बॉर्डर पे खड़ा हो जाऊं और सीधा मारूं, ये नहीं। श्री कृष्ण जी बलशाली भी थे, कूटनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने कभी भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया। उनको कहते हैं कि ये तो रण छोड़ था, तो रण में वो इतने डरपोक नहीं थे कि वो रण को छोड़ के वो भागने लगे। रण को छोड़ने के लिए यदि जीत होती है तो रण भी छोड़ना पड़ेगा, वो एक नीति है। ये कैसे हो जाएगा कि रण को छोड़ के वो भाग गए तो वो कायर हो गए, वो तो पराक्रमी है ही नहीं। तो इतिहास उठा के देख लीजिए, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जो कुछ खुद कहते हैं, उन्होंने तो ऐसा दुनिया बचपन से लेकर के, अर्थात जन्म से लेकर के युवावस्था पर्यंत अपनी वर्तमान स्थिति तक श्री कृष्ण जी ने कभी भी पाप कार्य नहीं किए। तो महर्षि जी तो स्वयं आप तो उपदेश शब्द जो आप तो प्रमाण है वो खुद महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी दे रहे। तो वास्तव में अपने अपने क्षेत्र में जो शिविर लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं तो अवश्य लगाएं, आयोजन करें। और अपने क्षेत्र में जो गांव का क्षेत्र है उसमें अखाड़े बनवाएं। अखाड़े बना रहे हैं तो उसमें अपने भाई बहनों को भेजें, अपने परिवारजनों को प्रेरित करें। और आज जो ये जो स्थिति बनी है जम्मू कश्मीर वाली, वो जो स्थिति बन रही है उसका एक ही कारण है कि जब वो घर में आग लगती है तब ये कुआं खोदने की सोचते हैं। उस समय विलाप करने से तो कोई लाभ नहीं है। प्रैक्टिकली काम करने के लिए अब हम कहते हैं कि सरकार सरकार सरकार, 2 विकल्प तो हमेशा होना चाहिए। जैसे मन के 2 विकल्प है, संकल्प और विकल्प, कम से कम ऑप्शन तो होना चाहिए। अगर सरकार उस समय पे नहीं पहुंचती है तो कम से कम कुछ ऐसे क्षेत्र हो हमारे जो हमारे लिए खुद की अथॉरिटी हो, मानवता का अपना एक अथॉरिटी, उसमें सरकार क्या करेगी? हमारा कुछ कर्तव्य है, वो तो अथॉरिटी जन्म से हमें मिला हुआ है, उसमें सरकार क्या करेगी? कुछ कर्तव्य ऐसे हैं सामंजस्य से बैठना पड़ता है। हम किसी भी स्कूल में जाते हैं, अक्सर कहते हैं, मुनि जी तो जानते हैं, कहते हैं कि परमिशन है। बहुत से ऐसे स्कूल में जाते हैं परमिशन के बिना काम नहीं होता, लेकिन साठ गांठ करनी पड़ती है, लोकल लोगों का सपोर्ट लेना पड़ता है।
हर जगह सरकार परमिशन नहीं दे सकती, ये तो कानून ही ऐसा देश का बना हुआ है। लेकिन क्या एक सन्यासी को अधिकार नहीं होता? क्या एक ब्रह्मचारी को अधिकार नहीं होता? क्या ऐसा जो वानप्रस्थी है, जिन्होंने अपने जीवन के हर छोटी इकाइयों से लेकर के बड़ी इकाइयों को देखा है और वहां से गुजर करके वो समाज की सेवा के लिए वो निकल पड़े, क्या उनका अधिकार नहीं है? लेकिन ये समाज है, कानून है, हर प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, देश की जो वर्तमान परिस्थिति है उससे गुजर करके चल रहे हैं, तो उस चीज को मानना भी पड़ता है। लेकिन कब माने, कैसे माने, किन परिस्थितियों में माने? तो उदाहरण आता है ना एक, कि एक कसाई गाय के पीछे भाग रहा था, साधु जी मिले, तो साधु जी ने देखा महात्मा जी ने कि कसाई तो उसके पीछे पड़ा हुआ है, तो 4 रास्ता आया तो गाय चली गई आगे। तो कसाई जो है भागता हुआ, हाँफता हुआ महात्मा को पूछा, महात्मा जी वो गाय किधर गई? तो महात्मा जी ने कहा कि धर्म संकट आ गया, अगर मैंने ये बता दिया, झूठ बोल दिया, तो मेरा तो धर्म खंडित हो जाएगा। अगर मैंने ये बता दिया, सत्य बता दिया कि गाय इस रास्ते में गई है, तो गाय मारी जाएगी, तो मेरा धर्म भ्रष्ट होगा, अब मैं क्या करूं? तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है? सत्य को जिताया जाता है। सत्य अपने आप जीत जाए ऐसा नहीं है, सत्य तो अपने आप में सत्य है ही, लेकिन हम मानवता के पुजारी, हमें नीति और नियम का यदि हमें पता नहीं कि सत्य का आचरण हमें कैसे करना चाहिए। आप कहेंगे कि श्री कृष्ण जी ने तो धोखा किया, उनको नीति का तो कुछ पता नहीं, वो तो शूरवीर नहीं थे, वो तो रण को छोड़ के भाग गए, उन्होंने तो जो ना झूठ बोल करके वहां पे बादल छा दिया और जयद्रथ का भी वध करवाया। तो नीति के नियम को समझे बगैर यदि हम धर्म का आचरण करेंगे तो भी हम विजय नहीं बन सकते। अगर श्री कृष्ण जी पांडवों की तरफ नहीं आते तो पांडव तो धर्मवादी थे, कैसे जीत सकते थे वो? तो श्री कृष्ण जी को पता था कि अगर जब तक धर्म के लिए हम नीति का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम नहीं कर सकते। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बहुत अभिलाषा थी, राजसभा, विद्या सभा, धर्म सभा, ये 3 सभा आज जो आर्य समाज में गुरुकुल हैं, जितने भी गुरुकुल हैं, कितनी प्रांतीय सभाएं और सार्वदेशिक जो सभा है अनुदान दे रही हैं, काम तो उनका है, सभा को अनुदान देना, गुरुकुलों को संचालन करना, या उसमें कोई भी ऐसी चीज है, कोई बात नहीं, चलो मान लिया, संगठनात्मक तरीके से किस प्रकार से हमें कार्य करना है। जैसे और भी तो हैं, हम जिनको ये कहते हैं कि वो वेद को नहीं जानते, वेद को नहीं मानते, जो नहीं जानते नहीं मानते तो उनका संगठन इतना कार्य विस्तार कैसे हो रहा है? और जो जानते हैं मानते हैं तो उनका संकुचित भाव क्यों है प्रैक्टिकली? तो हमें उस चिंतन को करना है जिससे हम अपने बच्चों को भी, अपने परिवार को भी, और अपने स्थानीय रूप से, चाहे प्रांतीय रूप से, चाहे राष्ट्रीय लेवल पे हो, तो हमें राष्ट्र का जो भी कार्य है, कहते हैं कि जल है तो कल है, तो सरकार ने मुहिम चलाई, तो जल का भी हमने एक संरक्षण कैसे करना है, शिक्षा के माध्यम से भी और सामाजिक व्यवहार के माध्यम से भी करते हैं। अभी बहुत सारे सफाई जो आंदोलन चले थे देश में 10 वर्ष पूर्व, तो उसमें मोदी जी ने भी कहा कि स्वच्छता अभियान के लिए वो उन्होंने स्वयं झाड़ू भी उठाया, चलिए तो उससे भी बदलाव आए। तो हम सिर्फ चिंतन ना करके, और चिंतन करें भी तो हम यदि प्रैक्टिकल ना करें तो सिस्टम में बैठने वाले कौन है? क्या हमारे परिवार के बच्चे सिस्टम में नहीं होने चाहिए? क्या हमारे परिवार के बच्चे राज्यसभा में नहीं होना चाहिए, धर्म सभा में नहीं होना चाहिए, विद्या सभा में नहीं होना चाहिए? उसके लिए हम क्या कर रहे हैं यह हमें सोचना होगा। तो सबसे पहले, मैं तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ इतना ही है कि अपने बच्चों को कम से कम अखाड़ों में प्रवेश दिलाएं, और सनातन और वैदिक विचारधारा से यदि आप सब जुड़े हुए हैं तो कम से कम अपने बच्चों को, 1-2 बच्चों को गुरुकुलों में, और अधिक से अधिक बच्चों को गुरुकुलों में प्रवेश दिलाएं, और अपने क्षेत्र में आर्य वीर दल और आर्य वीरांगना दल का जो शिविर के आयोजन होते हैं तो उन शिविरों में अवश्य भेजें, कंपलसरी। और जिन्होंने शिविर अटेंड कर रखे हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर भेजें। सार्वदेशिक आर्यवर्धक के जो राष्ट्रीय कैंप अभी लगने वाले हैं रोहतक में, हरियाणा रोहतक में, गुरुकुल लाड़ौत में लगने वाला है, आचार्य नंद किशोर जी जो गुरुकुल विश्व भारती का संचालन कर रहे हैं,
तो इस समय रोहतक में वहां पे भेज सकते हैं। 1 जून से 15 जून वहां पे लगने वाला है। कितना लोगों को पता है कि वहां पे राष्ट्रीय शिविर लगने वाला है? तो हम उस प्रक्रिया से जुड़े हुए ही नहीं है। जब तक हम संगठनात्मक रूप से चलने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक जागृति आ ही नहीं सकती। एक संन्यास धर्म अलग विषय है, ब्रह्मचर्य का जो अलग विषय है, जो प्रचारक उसका एक अलग विषय है, लेकिन हम परस्पर जुड़े कैसे रहें, कड़ी से कड़ी मिल करके हम कार्य कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें कम से कम शिविरों का आयोजन करें। जो शिविरों से नहीं जुड़े हैं, हम माननीय हमारे महेंद्र मुनि जी हैं, उनके माध्यम से हम जो लिंक भिजवा देंगे। हम कम से कम अपने स्थानीय जो शिविरों के माध्यम से हम कार्य करें। जहाँ पे शिविर अभी तक नहीं हुए, आप हमें बताइए, हम अपनी टीम भेजेंगे, हम स्वयं भी आएंगे, अनुकूलता होगी तो उसके अनुसार हम सब मिल करके, तो संगत सध्वम समबद्धध्वम, मिलकर चलो मिलकर बोलो, प्रेम से मिलकर बोलो, प्रेम से मिलकर चलो बोलो, सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, कर्तव्य के मानी बनो। मैं श्रद्धांजलि पूर्वक जो जम्मू कश्मीर में जितने भी हमारे 27 से 28 और भी अधिक संख्या हो सकती है, रिपोर्ट के अनुसार जो अभी संख्या मिली है, उन सभी की आत्मा को शांति के लिए मैं परमपिता परमात्मा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको शांति प्रदान करे, उनके परिवारजनों को भी दुख सहने की शक्ति दे। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं और हमारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन घटनाओं को देखते हुए देश के हालात को सुधार करने की आवश्यकता है, इस पर चिंतन करें। और आइए हम सब मिलकर भी इस मुहिम में भाग लें, जिससे अपनी उन्नति के साथ साथ, परिवार की उन्नति के साथ साथ राष्ट्र की उन्नति कैसे हो, उस कड़ी के लिए हमें चिंतन करना होगा। आइए, हम मेरी बातों का आपने ध्यान से सुना। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को सिर्फ यहीं पे विराम देता हूँ, और कोई त्रुटि हुई हो को क्षमा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। बहुत ही सुंदर आपका वक्तव्य विचार है। वास्तव में हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? जहाँ जहाँ बच्चे हैं वहाँ हम शिविर लगाए, व्यवस्था करें, साधन हम देंगे, वस्तु भी हमारे पास है, हम मिलकर लाएंगे, करेंगे। हमारे आचार्य भी अभी विक्रम सिंह नहीं है, वो तो अभी 2-4 मास हुए, 4 मास लगभग, तो उनके भाई भी है, आप भी है, और भी टीम है। तो जो कर रहा है उनको सहयोग करें और काम बढ़ाए। हम कुछ न कुछ करें समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। हम अपने आप को दोषी हो ऐसा कुछ निष्क्रियता न रहे। तो कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे तो कुछ होगा। बाकी योगी और मोदी केवल उन पर ही भरोसे बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होगा। छोटे बच्चे को भी देखते हैं कि 6 वर्ष का बच्चा, उसको लाठी मारते हैं युवान, और उसको बिल्कुल लुहिवान कर देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते। कितनी क्रूरता है। वो तो बिन मुस्लिम है, उसको जीने का इस भूमि पर अधिकार नहीं, ऐसी फिलोसॉफी पर वो चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, पूरी योजना से आगे बढ़ रहा है। हमारे पास कोई योजना नहीं है, तो कुछ नहीं, जो हो सके वो तो हम कर सकते हैं। हम नहीं लड़ सकते, लेकिन लड़ने वाले को सहयोग दे सकते हैं। जैसे भी हो करना चाहिए, अपनी लिए करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे, हमारी बेटे, हमारे पोते हमें गाली देंगे। तो ईश्वर की साक्षी रख के भी ईश्वर का काम है रक्षा करना अपने और अपने परिवार के लिए, और उसके लिए जो भी हो सके करना चाहिए। धन्यवाद आपका। एक सूचना है, अभी दर्शन योग धाम में जो शिविर लगने वाला है, तो उसकी सूचना हम आपको दे देंगे, और आप परिवार सहित भी यहाँ पे आएं और अधिक से अधिक परिवारजनों को प्रेरित करें। कुछ ना कुछ नई क्रांति करेंगे। आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। आज हमारे यहाँ पास में हनुमान जी का मंदिर बना था, वहाँ हम गए, वहाँ अखाड़ा स्थापित करने के लिए चर्चा करने वाले कर रहे हैं, हम अपने प्रयास से, लेकिन सबका प्रयास से होता है, एक के काम नहीं है। आप अपने बच्चे दीजिए, व्यवस्था दीजिए, स्थान दीजिए, कुछ न कुछ करिए, तो हम बचेंगे, नहीं तो मरेंगे, कटेंगे। ऐसा चलता रहेगा। 2 दिन आंसू करेंगे,
फिर ज्योत जलाएंगे और भूल जाएंगे, ऐसा नहीं करना है हमें। हाँ जी बोलिए, जो कुछ बोलना चाहे वो भी बोलिए। हाँ, हाथ उठाया है। अच्छा, और कोई कुछ कहना चाहते हो तो 5 मिनट अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे प्रयागराज से शंकर भाई, आप शांति पाठ और जयघोष करवाइए। सबको सादर नमस्ते। पूरा देश समय दुख से भरा पड़ा हुआ है। आज मैं पेपर में पढ़ रहा था, वहाँ जो घटना घटी है, 16 तारीख को शादी हुई है, 19 तारीख को बहुभोज हुआ है और दूसरे तीसरे दिन एक घटना घट गई। बिल्कुल दिल दहल सा गया, आंखों में आंसू आ गया। कितना बड़ा दुख है। उस घटना में जो आत्माएं जो आत्माएं इस शरीर को छोड़ी हैं, दिवंगत हैं, उन आत्माओं को हम लोग आधे मिनट तक मौन रख करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद शांति पाठ और जय घोष होगा। ओम ओम शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति विश्वे शांति 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 शामा शांति। ओम शांति शांति। ये बोले तो अभय सत्य धर्म की जय हो। सनातन धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। भगवान कृष्ण की जय हो। गुरु विरजानंद की जय हो। जय हो। जय हो। विरजानंद की जय हो। माता की जय हो। माता की रक्षा करके और शहीदों की जय हो। चलती चलती रहे रहे, ऊंचा रहे, ऊंचा रहे, और समाज अमर रहे, चार प्रकार घर घर पहुंचे। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। हम बच्चों को, बड़े को, हम भी ऐसे पिक्चर देखें, महाराणा प्रताप, शिवाजी, छावा, अभी नया पिक्चर छावा है, फिर काश्मीर फाइल है, ऐसे ऐसे चीज आप देखो, दिखाओ बच्चे को, तो जाओ मेरी ओर से आप देख के आओ, दोनों मित्र 500 रुपया दो और कुछ कुछ करो। तो ऐसे भी बच्चों को अपने गांव में स्कूल में बुलाओ कि चलो आज पिक्चर मेरी ओर से दिखा, तो थिएटर पर आप दिखाओ, स्क्रीन पर,
बीच पर व्हाइट बीच पर वो दिखाओ। पहले ऐसा होता था हम जब छोटे थे, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। मंदिर में जाओ, मंदिर में पिक्चर लगाओ, मंदिर में इकट्ठा करो, कोई भी बहाने, प्रसादी के बहाने, कुछ भी, तो इकट्ठा होना जरूरी। एकत्रित हो गए, संगठित हो गए तो कुछ होगा। हमारे धन्यवाद, कल मिलते हैं। महेंद्र पुरी जी की तरह जो रंगवस्त्र लेकर के जो समय देना चाहते हैं तो वो भी दर्शन धाम राजसभा में आ सकते हैं। स्वागत है सभी का। हाँ हाँ, हम करते हैं, चर्चा करते हैं बाद में। हाँ, आज तो नहीं, आज तो अभी हमारे यहाँ भी यज्ञ होगा, औरों को भी है। ठीक है जी, जरूर करेंगे। नमस्ते सभी को, नमस्ते।